जय श्री गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी है घमंड। भाभी, आपने तंदूर कभी देखे नहीं है क्या? अरे वह कैसे देखेगी, उसके मायके में कहाँ होती होगी यह सब चीजें। ननद सीमा और सासू माँ ने ताने मारते हुए नई नवेली आई बहू अंशिका को कहा। अभी 2 दिन पहले ही तो वह इस घर में आई थी। जवाब देना उसने उचित न समझा, इसलिए चुप रही। हुआ ये कि अंशिका एक छोटे से शहर की साधारण सी लड़की थी। हर क्षेत्र में आगे और खूबसूरती के मामले में भी वह कम नहीं थी। उसकी शादी जयपुर के एक बड़े घराने में तय हो गई। पेपर में विज्ञापन देखकर लड़के वालों ने संपर्क किया और उन्हें एक ही नजर में अंशिका पसंद आ गई। सगाई हो गई और आनंद फानन में शादी भी हो गई। अंशिका का पति रोहित देखने में किसी हीरो से कम नहीं था और पढ़ाई में भी तेज था। काम भी अच्छा खासा चल रहा था। कह सकते हैं कि देखने में सब कुछ बढ़िया था। अंशिका भी अपने भाग्य पर इठलाती ससुराल चली गई। वो कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ अंशिका के साथ। आते ही 2-3 दिनों में ही ससुराल वालों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। हर बात पर ताने मारना, हर समय नीचा दिखाने की कोशिश करना। एक बार घर में कुछ मेहमान आए थे। अंशिका ने खाना परोसा और पूछा, आप लोग और सलाद लेंगे? तभी सीमा ने टोकते हुए कहा, भाभी सलाद नहीं, सैलेड कहते हैं। वो क्या है ना, छोटे शहर से आई है ना। सब हंसने लगे। अंशिका ने बस इतना ही कहा, मुझे पता है, इसे सैलेड भी कहते हैं। तुरंत रोहित ने उठते हुए कहा, चुप करो, गंवार बड़ों से मुंह लगाती हो। अंशिका चुपचाप वहां से रोती हुई चली गई। उसकी पढ़ाई लिखाई, उसका आत्मविश्वास सब खोते जा रहा था। हर आए दिन रोहित भी उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता। अक्सर उसके मन में यही ख्याल आता कि शादी हमेशा बराबर वालों में ही करना चाहिए। शादी से पहले उसे टेडी बियर बनाने का शौक था। पेंटिंग भी बना लिया करती थी। जब वह अपने बनाए गए सारी चीजों को ससुराल लेकर आई तो आते ही उसे डस्टबिन में फेंक दिया गया। कारण पूछने पर सीमा ने कहा, हम लोगों के यहाँ यह सब लो स्टैंडर्ड चीजें नहीं लगती। उस दिन से शुरू हुआ उसका अपमान लगातार चलते जा रहा था। लेकिन अब उसने ठान लिया था कि अब और नहीं। अगर किसी ने भी उसके आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाई तो वह चुप नहीं बैठेगी। उसकी ननद की शादी तय हो गई थी। लड़के वाले देखने आने वाले थे। सब कुछ उन लोगों के अनुसार हाई प्रोफाइल तरीके से व्यवस्थित किया गया था। लड़के के पिता जज थे, लड़का नामी वकील था। साधारण परिवार था। यहाँ सीमा ने खुद सब हैंडल किया था। बाहर से खाना मंगवाया गया था, हर तरह का खाना। लड़के वाले आए, सारी औपचारिकता पूरी की गई। हर चीज में सीमा निर्देश दे रही थी। लड़के वाले को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। खाने की बारी आई, खाना परोसा गया। लड़के के पिता खाना देखते ही बोले, क्या आपके यहाँ खाना घर में बनाने का रिवाज नहीं है? मैं बाहर का खाना नहीं खाता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो आज हम लोगों की कुक छुट्टी पर है। सीमा की माँ ने समझाते हुए कहा, क्या घर की महिलाएं खाना नहीं बनाती? तभी अंशिका आगे आई, आप लोग नाराज नहीं हो, मैं भी खाना लेकर आती हूँ। वो हमें लगाना कि आजकल के हिसाब से आप लोग को ये सब पसंद आएगा। और देखते ही देखते सीमा ने 1 घंटे के अंदर खाना परोस दिया। पुलाव, दाल, रायता, मिक्स सब्जी, कोफ्ता, चटनी और हाँ, तंदूरी रोटी भी तंदूर में बनाई गई। खाना परोसने के ढंग और अंशिका की सौम्यता से लड़के के पिता काफी प्रभावित हुए। सबने उंगलियां चाट चाट कर खाना खाया। अंशिका की खूब तारीफ हुई। आज अंशिका की कला की पहचान उसके ससुराल में पहली बार हुई। देखिए, हम लोग खानदानी लोग हैं। लड़की देख लिया, आपके घर का खाना भी खा लिया, अब शादी तो यहीं करेंगे। लेकिन सीमा, तब तक अपनी भाभी से ट्रेनिंग ले लेना। लड़के के पिता ने हंसते हुए कहा। शगुन के पैसे हाथ में देकर वे लोग चले गए। अब तो सबके सर झुके हुए थे। भाभी, मुझे माफ कर दो। आज आपकी वजह से हमारी इज्जत बच गई और मेरा रिश्ता भी तय हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने अपने घर की इज्जत बचाई। भाभी, आपको तंदूर में रोटी बनाना आता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मुझे तो हर चीज आती है। वो अलग बात है कि कभी घमंड नहीं किया। इतना बोलकर हंसते हुए अंशिका अपने ननद के गले लग गई। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी हिंदी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।